जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बदौआ से प्राप्त जानकारी के अनुसार मणियाहू तहसील के बदौआ ग्राम सभा में विवादों के बीच हो रही पैमाइश आपत्तिकर्ता ने किया सही आपत्ति। प्राप्त जानकारी के अनुसार मणियाहू तहसील के बदौआ ग्राम सभा में जल जीवन मिशन की टंकी को बनवाने के लिए जमीन की आवश्यकता हुई। तब जाकर ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा जमीन को चिन्हित किया गया, जिसमें आपत्तिकर्ता कमलेश यादव ने अपनी भूमधरी की जमीन की पैमाइश करके फिर जमीन आवंटित किए जाने की मांग की, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी मणियाहू को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी तो हमने जिलाधिकारी जौनपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पर हफ्तों से चल रही पंचायत के बाद आज पुनः क्षेत्रीय लेखपाल, सहयोगी लेखपाल व कानूनगो द्वारा पुनः पैमाइश करके आपत्तिकर्ता को संतुष्ट करते हुए जल जीवन मिशन की पानी की टंकी हेतु जमीन को आवंटित किया गया। बताया गया कि जल जीवन मिशन के लिए जमीन तो कम है पर इसी में एडजस्ट किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। ये कौन सा गांव है? ग्राम बदौआ है साहब। बदौआ है। तो इतनी संख्या में आप लोग जो महिला पुरुष यहाँ पर खड़े हुए हैं, जी, तो क्या मामला है? हमारी भूमधरी, हम लोगों की भूमधरी यानी 1 एकड़ 18 डिसमिल जी के हम लोग मालिक हैं जी और हम लोग उसको अरसे से बसे हुए हैं। उसमें जी चकबंदी के पहले से उसमें बसे हैं, जी। उसको बचाए हैं। हाँ जी। और लेखपाल साहब जो है अपनी बंजर की भूमि को आवासीय पट्टा में 122B की पट्टा में यानी सब कब्जा करा दिया है। जी। आज वो हमारी ज़मीन को, हमारी कब्जे की ज़मीन, अरसे से कब्जे की ज़मीन को तो आपकी ज़मीन कैसी है? हाँ? आपकी कौन सी हमारी ज़मीन यानी मौरूसी ज़मीन है। अच्छा, हमारी सिर्फ भूमधरी ज़मीन है, मौरूसी भूमिधरी ज़मीन है। जी। जी और मैं अपनी हिस्से की हम लोग ज़मीन को बचा करके सड़क के पूरब तरफ बचा कर रखे हैं, जी किसी को उसमें आने नहीं दिए। जी आज लेखपाल साहब ज़बरदस्ती करके उसमें टेबल वाला नलकूप जो है जी। लगवाना चाहते हैं। वो यानी कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा जो है पश्चिम साइड में लीजिए या जहाँ मन तहाँ लीजिए या धारा 24 करिए, और हम ये नहीं मानेंगे। जी। और हमको तो क्या आपने इनकी शिकायत को उच्चाधिकारियों द्वारा तक पहुँचाई? जी, अपने यानी चेक की, अपने हिसाब की, यानी मैं यानी SDM साहब मणियाहू को दिया, वो जो है इनको भेजे, साथ में कानूनगो को भेजे। वो लोग मौके पर आए, प्लांट यहाँ बैठने लायक नहीं था, तो प्लांट यानी वो सर्वेयर जो है बोला कि इतने में प्लांट नहीं बैठेगा। और कानूनगो साहब जो है यानी वहाँ से पहली बार चले गए कि यहाँ दूसरी जगह खोजो। फिर लेखपाल साहब ने अपनी जिद लगा करके फिर यानी कहा कि यहीं बैठेगा। वो सर्वेयर को अपना रिपोर्ट दे दिया कि वहीं बैठाइए, जो आएगा जो मैं देख लूँगा, मैं कब्जा कराऊँगा, मैं बनवाऊँगा। वो अपनी ज़बरदस्ती के प्रधान से मिले हुए हिसाब से जो है वो यानी इसमें ज़बरदस्ती कर रहा है। फिर दूसरी बार जो है हम लोग यानी सर्वे में कहा कि आप अपने मानक के हिसाब से आप अपना सर्वे करिए। आपको 12 बीघा ज़मीन चाहिए तो आप 12 बीघा ज़मीन पा करके ही आप सर्वे करिए। मैं ये विवादी ज़मीन में आप जो है सर्वे को मत ले आइए, यानी सरकार की चीज़ को यानी मत फंसाइए, पैसे को मत फंसाइए। आपका है मानक पूरा हो जाए तभी यहाँ पर जो है ट्यूबवेल लगवाने की यानी आप ठेका लीजिए, अन्यथा इसका विवाद चलेगा, आपका पैसा रुकेगा, उसके जिम्मेदार मैं नहीं होगा। इस पर उन्होंने अपने विभाग को या किसी को वो सूचना दिए। इस पर तब लेखपाल साहब तहसीलदार साहब को लेकर आए, साथ में और अन्य को लेकर आए और पुलिस 2 आए। वो तहसीलदार साहब ने जो है इनकी पैमाइश को पूछा। इसके बाद में सड़क के पूरा तरफ एक नाली बनी थी, जिसे यानी ये नाली को हमारे रकबा में पूरा कर दिए थे। तहसीलदार साहब ने कहा कि नाली छोड़ करके नापिए, और इनका जो है यानी गांव का पानी कैसे बहेगा, PWD कभी और चौड़ा होगा तो कैसे होगा। तो इसमें फिर से दोबारा नपा तो नाली छोड़ करके 7 डिसमिल रकबा और कम हो गया। तो हमारा 14 डिसमिल जो रकबा पहली बार ज़्यादा निकला था, हमारा 7 ही डिसमिल रकबा अब हो गया। तब भी जिद लगाए हूँ, तो तीसरी बार जो है वो कहें कि टीम गठित करके आओ। हाँ, तहसीलदार साहब ने कहा यानी कि भाई यह आप लोगों से ये काश्तकार लोग एक समझौता है कि हम आपकी ज़मीन जो है 18 डिसमिल छोटा वाला रकबा पूरा साइड से ले रहा हूँ, और लेखपाल साहब इनकी इतना ज़मीन को ले लीजिए, इतना ज़मीन को यहाँ पर इनको दे दीजिए, तब अपना प्लांट बना लगवाइए। ये बात सब प्लांट यानी ट्यूबवेल वाले विभाग को के सामने, सब सर्वेयर के सामने सब बात हुआ, लेकिन लेखपाल साहब अपनी जिद पर रहे। फिर दोबारा टीम गठित अब लेखपाल साहब क्या करें? हाँ, टीम गठित करके आए।
तो वहाँ पर कानूनगो हमने कई कानूनगो थे, लेखपाल थे, तो उन लोगों ने कहा कि जो लेखपाल जो तहसीलदार साहब ने जो बात कहा है आप उसको करिए और अपने तुम झड़ा तुम्हारी सब लगाई हुई है, ये विवाद में हम लोग नहीं फंसेंगे, हम लोग जा रहे हैं, अपना देखिए। तो कहीं लेखपाल साहब के इसमें कोई और मिली भगत तो नहीं नज़र आ रही है? नहीं, यानी फ़ोन से बात करता है, अब सब मीटिंग जो है प्रधान जी से करता है, प्रधान जी के इशारे पर, हमारी प्रधान जी से पुरानी दुश्मनी के हिसाब पर वो अड़े हुए हैं और उधर से वो लोग चैलेंज देते हैं कि हम पूरा राजस्व विभाग को खरीद लिए हैं, लेखपाल को खरीद लिए हैं, न को घर गिरेगा न बुलाएगा, न तुम्हारा कब्जा होगा, न तुम्हारी ज़मीन को ही मैं छीन लूँगा। आपने डीएम साहब के यहाँ जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया है प्रार्थना पत्र जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि भाई यानी गलत नहीं होगा, एसडीएम साहब से आप मिलिए, नए एसडीएम साहब से अपना मिलिए जो है। हाँ। और मैं एसडीएम साहब के पास मैं ये भेज रहा तो हूँ। क्या जो भी उच्चाधिकारी ने आपको निर्देशित किया है तो क्या उनके जवाब से अभी तक आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक जो है वो हमारे यानी डीएम साहब के हिसाब वाला अभी हमारे सामने नहीं आया है कि यानी कि अभी लेखपाल साहब को हमारा पत्र मिला कि नहीं रिसीव किए कि नहीं किए, ये अभी हमको नहीं मालूम। जी अब ठीक। हाँ। जी, आप किस ग्राम प्रधान गांव के ग्राम प्रधान हैं? पूर्व प्रधान है, पूर्व प्रधान है बदूंगा। बदौआ के। अच्छा, तो आप ये बताएं प्रधान जी, जो आज यहाँ पर पैमाइश कराई गई वो किस परिप्रेक्ष्य में कराई गई है पैमाइश? जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है। अच्छा, तो अगर विपक्ष के लोग कुछ थे जो अपनी जमीन बता रहे थे जी, तो ये हमारी क्या भूमि वो उनकी जमीन पैमाइश के दौरान निकली? है। हाँ, निकली पूरी है उनकी जमीन? 478 एकड़ तो यानी जो रोड के ये नहीं पूरब पर जो जल जीवन मिशन के तहत जो है जितनी एरिया चाहिए क्या उतनी जमीन उनको मिल पाई है? जल जीवन मिशन को नहीं मिला है। अब लेखपाल साहब बताएंगे। अच्छा हमको हमारी जमीन मिल गई आप- सड़क के पूरब। हाँ, अच्छा, सड़क के पूरब साइड आपको जमीन मिल गई। कितनी एरिया मिली है सर? 478 478 एयर्स। ये रोड के सामने से कितना है? 478। अच्छा, तो ये फ्रंट रोड के साइड से कितना मिल पाया है? सड़क तक नापे हैं, सड़क तक नापे हैं, सड़क तक नापे हैं, नाली कहाँ छोड़े?